हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार स्टडी पॉइंट में। साथियों, वीडियो तो काफ़ी छोटी होगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य को। इसके अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे बाबर वंश। अब देखिए, बाबर वंश कब से कब तक चला? 1526 ईस्वी से 1530 तक। पहला देखिए, आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए, इसका जन्म हुआ था फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा के घर हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। और वह अपने पिता की ओर से दोस्तों तैमूर का 5वां पुत्र था तथा माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 8 जून 1494 में बाबर शासक बना। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि बाबर जो है शासक कब बना, तो सही आंसर होगा इसका 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर शासक बना। उसने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। कब धारण की? 1507 ईस्वी में। बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तब उसकी आयु 12 वर्ष थी। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब देखिए, बाबर द्वारा भारत पर किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विषय था। और अगला पॉइंट जो बनेगा फिर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में लड़ा था। उसने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश की जो है स्थापना की थी। इस युद्ध में जो है बाबर ने तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया था। जो बाबर है उसको है मुगल काल का संस्थापक माना जाता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों गलत दे रखा है 26, यहाँ पर 27 होगा, क्योंकि ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 26 में खाना खाया 26 में पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध। 27 में खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध। 28 में चल दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध। 29 में घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध। और 30 में मर गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दोबारा से बोलूँ, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। 26 में हुआ था पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का, 28 में चंदेरी का, 29 में घाघरा का और 30 में उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, खानवा का युद्ध 1526 में नहीं 27 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या कहा दोस्तों? इसने जो है राणा सांगो को पराजित किया था और गाजी की उपाधि जो जब ली थी इसने। इस युद्ध को उसने जेहाद कहा था। चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिरी नाय को पराजित किया। और घाघरा के युद्ध 1529। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? मैंने बताया था 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया था। वेरी गुड। बाबर ने तुर्की भाषा में क्या किया था? उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तुजुके बाबरी। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि तुजुके बाबरी किसने लिखी? तो देखिए, बाबर ने लिखी थी, इसकी रचना की थी और इसको मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी भाई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी और इसके सब को आराम बाग में दफनाया गया। बाद में दोस्तों इसे काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम बात करेंगे आज की वीडियो में हुमायूं की 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं देखिए, बाबर का पुत्र था हुमायूं। ठीक है, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में आगरा में बादशाह बना था। ठीक है, और गाइज हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य 3 भाइयों, इसके 3 भाई थे, देखिए कामरान था, अस्करी, हिंदाल, इन तीनों में बांट दिया था, जो कि राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। राजनीतिक दृष्टि से ये सबसे बड़ी भूल थी। उसने तो देखिए अपने भाई समझकर बांटा था इसको, लेकिन वही उसको धोखा दे गए। हुमायूं के शासनकाल को 2 चरणों में प्रथम हुआ था 1530 से 1540 ईस्वी के बीच तथा द्वितीय 1555 से 1556 में बांटा जाता है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। बेलग्राम का युद्ध दोस्तों कन्नौज का युद्ध था। इसमें हुमायूं ने शेर खां द्वारा पराजित हुआ तथा शेर खां ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, सेकंड पेपर के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं राणा बीरसाल के महल में शरण ली और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर पुणे दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, हुमायूं ने देखिए 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन
पन्हा नगर की स्थापना की? ये क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से। और वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिनों में 7 विभिन्न प्रकार के वो कपड़े पहनता था। हुमायूं की बहन का नाम आपसे पूछ सकता है, तो उसका नाम था गुलबदन बेगम। इसने हुमायूंनामा की रचना की थी। ये आपके क्वेश्चन काफ़ी बार आपको मिल जाएगा कि हुमायूंनामा किसने लिखी, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये हुमायूं की बहन थी। 1 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है और जिसका जो निर्माण कराया था हाजी बेगम ने कराया था और इसके वास्तुकार मिरग मिर्जा घियात थे। आखिर में दोस्तों लेन पुल ने हुमायूं की मृत्यु पर कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। साथियों, आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि सारे कोर्स आप यहाँ पर पा सकते हैं यूपी टेट सी टेट से संबंधित। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, कैसी लगी वीडियो बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।